अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है चाहिए का रोग। मैं आपको अक्सर ऐसी बातें भी बताता रहता हूँ जो आपके मुताले, मुशाहिदे या नज़र से कम ही गुजरी होंगी। एक ज़माने में तो हमारे यहाँ बहुत सी दरगाहें और ज़ाविये होते थे जहाँ बुज़ुर्ग बैठकर अपने तर्ज़ की तालीम देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला कम होने लगा। ये कमी किस वजह से हुई, मैं इस हवाले से आपकी खिदमत में दुरुस्त तौर पर अर्ज़ नहीं कर सकता। वो दरगाहें, ज़ाविये और वो बुज़ुर्ग यूँ मुफीद थे कि वो अपनी तमाम तर कोताहियों और कमियों के बावस्फ़ लोगों को ऐसी तसल्ली और तशफ़ी अता करते थे जो आज के दौर का महंगे से महंगा साइकेट्रिस्ट नहीं दे सकता। खुदा जाने उनके पास ऐसा कौन सा इल्म होता था। उनका कंधे पर हाथ रखकर तशफ़ी देने के दो अल्फाज कह देने से बड़े से बड़ा बोझ आसानी से हट जाता था। हमारे बाबा जिनके पास हम लाहौर में जाया करते थे, उनकी कई अजीब बातें ऐसी होती थी जो हमारी दानिश से टकराई जाती थीं और वो पूरे तौर पर हमारी गिरफ्त में नहीं आती थीं, क्योंकि हम एक और तरह का इल्म पढ़े हुए थे। हमारा इल्म स्कूलों, कॉलेजों और विलायत का था और उस निसाब में वो बाबों की बातें होती नहीं थीं। एक रोज़ उन्होंने फरमाया कि दुनिया की सबसे बुरी तकलीफ दे और गंदी बीमारी चाहिए का रोग है। इनकी ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि आखिर चाहिए का रोग क्या है। ये बात यहाँ से चली जब मैंने डेरे की गुसलखाने के उस दरवाजे को ठीक कर लेना चाहिए की बात की, जिसका एक दरवाज़ा कब्ज़ा ढीला होने के बायस एक तरफ झुका हुआ था। मेरी उस बात के जवाब में बाबा जी ने फरमाया कि चाहिए का एक रोग होता है जो कमज़ोर कौमों को लग जाता है और वो हमेशा यही जिक्र करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमारे एक दोस्त सफदर मीर थे जो अब फौत हो चुके हैं। वो अंग्रेज़ी के कॉलमनिस्ट थे। उन्होंने बाबा जी से ये बात सुनकर एक कॉलम शुड सिंड्रोम यानी शुड की बीमारी लिखा था। आपने अक्सर देखा होगा कि अखबारों में छपता है कि हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। हमारे कई लीडर भी तकरीरों में ये कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, हमें आबादी में कमी करनी चाहिए वगैरह वगैरह। ख़वातीनो हज़रात, इस तरह की बातें चाहिए के चक्कर में आकर ही ख़त्म हो जाती हैं और उनका अमली और तामीरी पहलू सामने नहीं आता। जब मैंने गुस्ल खाने के दरवाजे की बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोला करते और डेरों पर ऐसा नहीं कहा करते, बस दरवाज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ठीक कर दिया करते हैं। उन्होंने फरमाया कि चाहे आप गलत करते, लेकिन चाहिए कहना दुरुस्त नहीं। मैंने कहा बाबा जी, इसमें आखिर इतनी क्या ख़राबी है। कहने लगे कि चाहिए का लफ्ज़ सारे ज़मान और मकान पर हावी है, इसलिए बुरा है। इसका ना माजी से ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, ना हाल या मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक़ बनता है, बल्कि यह हर जगह घुस जाता है। इसलिए इसका लेवल दीमक का है और ये दीमक की तरह सारे इरादों को चाट जाता है। मैंने कहा कि वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि जब आप अक्सर माजी को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हमें मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, हमें बिजली बनाने के लिए एक और डैम बनाना चाहिए था, ये सारी बातें माजी के साथ वाबस्ता होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। फिर यही बदबख्त चाहिए हाल के साथ आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देने चाहिए, हमें जदीदियत इख्तियार करना चाहिए। इस तरह की बेशुमार बातें हैं और भी बहुत सही चाहिए हैं। फिर ये लफ्ज़ चाहिए मुस्तकबिल की तरफ चला जाता है और ये लफ्ज़ हाल, माजी और मुस्तकबिल के दरमियान घूमता रहता है और किसी बात को तक़वियत अता नहीं करता। और बदकिस्मती से जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो चाहिए ही का जिक्र करती रहती हैं और वो सूबों के दरमियान मफाहमत पैदा करनी चाहिए, नेक बन जाना चाहिए पर इसरार करती रहती हैं और चाहिए इस्तेमाल करके आराम से अपना फ़र्ज़ अदा करके सोई रहती हैं और ख़ुद को बरियो ज़िम्मा ख्याल करते हैं। मैंने उनसे कहा कि जी ये तो रूहानी किस्म का डेरा है, यहाँ पर तो दीनी बातें होती हैं, लेकिन आपने जो बात की है ये तो मौज़े तंग की बात से बहुत मिलती है। सन 1966 में मुझे एक सिली स्कूल गर्ल की तरह मौज़े तंग यानी चीनी रहनुमा को देखने का बड़ा शौक़ था। हालांकि मैं उस वक्त बड़ी उम्र का था। मैं उन दिनों सफ़र करता हुआ चाइना पहुंचा। मुझे वहां चीन वाले कहें कि जनाब माओ तुंग को तो कोई भी नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि मैंने बस यहाँ बैठे रहना है और उन्हें मिलकर जाना है। आपने वो फ़कीरनी देखी होगी जो आपके पैसे देने से इनकार के बावजूद मोटर के साथ लगकर बैठी रहती है। मैं भी चीन वालों से ऐसा ही करता रहा और बड़े जच हुए। उन दिनों उनका कल्चर रेवोल्यूशन चल रहा था और उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए वादा किया कि आपको 4 मिनट के लिए मिलवा देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि 4 मिनट नसीब हो गए,
लेकिन इंजहानी माओ ज़ेतुंग की ये बड़ी मेहरबानी थी कि वो मुझे 11 मिनट के लिए मिले। उस मुलाकात में भी ये चाहिए का जिक्र आया, लेकिन वो कुछ और अंदाज में था। मैंने उनसे कहा कि आपने देखते देखते इतनी तरक्की कर ली है और हम तो आपसे 1 साल पहले आज़ाद हुए हैं, लेकिन मुश्किलात से नहीं निकल सके। आखिर आपने क्या किया है? उन्होंने कहा कि जब हमारे जहन में कोई प्रोजेक्ट या ख्याल आता है, या ये जहन में आता है कि हमें ये करना चाहिए, तो इस ख्याल के फ़ौरन बाद हम उस फ्रेमवर्क को लॉन्ग मार्च में शामिल कर देते हैं, इसका जिक्र बंद कर देते हैं और उसे मुकम्मल करने की फ़िक्र में दाखिल हो जाते हैं। उन दिनों चीन में एक खौफनाक चाहिए आया हुआ था। माओ ज़ेतुंग कह रहा था कि 5000 कबल हमारे सन्यासी जोगी जो एक्यूपंक्चर का तरीका इलाज इख्तियार करते थे, उसे ढूंढना चाहिए। जब उस वक्त के मॉडर्न डॉक्टर उनकी उस बात से नाराज़ थे कि क्या फजूल बात कर रहे हैं, वो सन्यासी तो नालायक लोग थे, सुइयाँ लगाते थे, तकलीफ़ देते थे, लेकिन माओ ज़ेतुंग ने कहा कि चलो इस तरीके को लॉन्ग मार्च में ले आते हैं और ढूंढते हैं। जब मैंने डेरे पर यह बात की तो हमारे बाबा जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ भी एक रस्म थी जिसमें लोग फसद खुलवाते थे, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कट देकर फसाद वाला या ख़राब खून निकाल दिया जाता था और मरीज़ को आराम आ जाता था। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब भी बाकायदगी से फसद खुलवाते थे। उस ज़माने के फसद खोलने वालों को मालूम होता था कि कितना कट देना है और कितना खून बहाना है और कब उससे बंद कर देना है। बाहर के मौसम में ये इलाज किया जाता था और मर्द औरतें दोनों फसद खुलवाते थे। तब ब्लड प्रेशर नामी मर्ज़ का कोई नाम भी नहीं होता था, क्योंकि वो फसद के ज़रिए खून के दबाव को नॉर्मल रखते थे। जब मैंने माओ ज़ेतुंग की एक्यूपंक्चर वाली बात की तो बाबा जी ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप फसद खोलने वाले तलाश करें। ख़वातीन व हज़रात, आपने सुना होगा कि लोग फसाद वाला खून ख़त्म करने के लिए जोंके भी लगवाते थे। अब अमेरिका में भी जोंके लगना शुरू हो गई हैं। अब चूंकि बाबा जी का हुक्म था तो मैं तलाश करते करते यहाँ वहाँ पूछते पूछते और तहकीक करते पता चला कि फसद खोलने वालों का एक घराना कोयटा में आया है। मैं कोयटा गया, उस घराने में पहुँचा तो वहाँ नौजवान बड़े अच्छे थे। वो मुझे बड़ी मोहब्बत से मिले। वो कहने लगे कि जी हम अब ये काम नहीं करते और अब हम लेमन ड्रॉप्स यानी खट्टी मीठी गोलियां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने तो कुछ ख़ास कमाया नहीं, लिहाजा हमने लेमन ड्रॉप्स तैयार करने वाली मशीन लगाई है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा है और अब हमारा कमाई का ये ज़रिया है। बाबा जी कहा करते थे कि तुम चाहिए के चक्कर में ना आना, बल्कि कुछ कर डालना, वगरना तुम चाहिए चाहिए ही में डूब जाओगे और चाहिए का समंदर बहुत गहरा होता है। थोड़े दिन हुए, मैं सब्ज़ी मंडी गया तो 2 साइकिल सवार नौजवान मेरे पास से बड़ी तेज़ी के साथ गुजरे। इतनी तेज़ी से गुजरे कि मुझे अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाना पड़े। अचानक ब्रेक लगाने से मेरी पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ आकर ठक से लग गई। हमने अपनी गाड़ियां एक तरफ खड़ी कर ली ताकि देख सकें कि कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने टक्कर मारने वाले साहब से कहा कि माफ़ी चाहता हूं कि मुझे सख्त ब्रेक लगाना पड़ा, और उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने उन साहब से कहा कि यहाँ पर एक बत्ती होनी चाहिए या कम से कम एक ट्रैफिक वाला तो ज़रूर होना चाहिए। वो साहब कहने लगे कि ये सब गलत बात है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले इन 2 लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए और मैं इनको पकड़कर सज़ा दूंगा। मैंने कहा कि वो तो अब कहीं के कहीं निकल गए होंगे, लेकिन वो साहब कहने लगे कि मैं उनको ज़रूर पकड़ूंगा। अगर अब ना पकड़ सका तो शाम को ये घर तो आएंगे ही ना, उस वक्त सज़ा दूंगा। मैंने कहा जनाब वो कैसे? वो कहने लगे कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। ख़वातीन हज़रात, चाहिए ज़िंदगी में बहुत जगह हम पर दबाव डालता है। हमारे जहलम के इलाके में रूस से बड़ी तादाद में मुर्गाबियाँ आती हैं और हम वहाँ शिकार खेलने जाते थे। जहलम में लोगों की बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, छोटे छोटे ज़मींदार होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। हम जिस शख्स के घर में ठहरे वो चाह रहा था कि मैं ट्रैक्टर ख़रीदूँ। वो गांव का सरदार था, जबकि उसकी बीवी जो समझदार और पढ़ी लिखी थी वो ट्रैक्टर ख़रीदने के ख़िलाफ़ थी और उसका कहना था कि ट्रैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रकबा ही इतना ज़्यादा नहीं है जिसके लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत हो। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मेरा शौक़ है और मैंने ट्रैक्टर ज़रूर लेना है। इस वजह से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक चपकलिश थी। उसकी बीवी ने कहा कि हमारे पास धनी के बेलों यानी आला नस्ल के बेलों की किस्म है, उसकी एक जोड़ी है, वो खूब हल चलाते हैं और मैं ट्रैक्टर नहीं आने दूंगी। लेकिन वो शख्स बज़िद था। जब बात ज़रा सी ऊंची हो गई तो उसने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें इसलिए घर नहीं लाया कि मुझे तुम चाहिए थी या मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, बल्कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हें इसलिए घर लाया हूँ। और इसी तरह मुझे ट्रैक्टर से मोहब्बत है। लिहाजा अगले दिन बेगम साहिबा ख़ुद शोरूम गई और ट्रैक्टर बुक करवाया और गुड़ के चावल पकाकर सारे गांव में तकसीम किए, इसलिए कि चाहिए और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। मेरा एक भांजा था, जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ तो उसकी तैनाती मुल्तान में हुई।
उसकी बीवी और मेरी बहू जो बड़ी प्यारी है, मैं एक बार उनके पास मुल्तान गया। गर्मियों के दिन थे। वो मेरी बहू का कहीं जाने का प्रोग्राम था, तो उसने कहा कि मामू मुझे तो जाना है। मैंने उससे कहा कि खुशी से जाओ, हम खुद ही पकाएंगे और मर्ज़ी के बनाए हुए खाने खाएंगे। उसने जाते हुए अपने शौहर से कहा कि मैंने वो तमाम काम कागज़ पर लिख कर लगा दिए हैं जो आपने मेरी गैर मौजूदगी में करने हैं, और देखो तुम सुस्त आदमी हो, कोताही ना करना। इन कामों में दूध के पैसे, दीन भाई दर्जी के पैसों की अदायगी शामिल थी, और इसके अलावा पौधों की सफाई, अखबार वाले का बिल और दीगर कई चीज़ें लिखी हुई थी। और आखिर में उसने लिखा था कि मुझको भूलना नहीं, मुझसे मोहब्बत करते रहना है। वो 15 दिन के लिए मैके यानी साहिवाल जा रही थी। जब वो मैके से लौट कर आई तो तब मैं भी वहीं था। तो उसने आते ही लिखे हुए कामों को देखा जिन पर उसके शौहर ने टिक किया हुआ था, लेकिन आखिरी बात टिक नहीं थी। इस पर वो चीखने, पीटने और चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे याद क्यों नहीं रखा, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अब वो यानी उसका शौहर काफ़ी देर उसे सुनता रहा, फिर बोला, बीवी, मेरी अच्छी बीवी, तुम्हें याद रखना और मोहब्बत करना तो उम्र भर का सौदा है, ये कैसे टिक हो सकता है? जब तक मैं जिंदा हूँ मोहब्बत तो मैंने करनी ही जानी है। तुम मुझे टिक करा के उसे बंद कराना चाहती हो? ये सुनकर वो अपने शौहर को झप्पी डाल के उसके साथ लटक गई और कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, उसे टिक नहीं करना, ऐसे ही रहने दे। इस तरह उसके शौहर ने चाहिए वाला काम बंद कर दिया था। ऐसे नहीं किया कि उस काम को भी टिक कर देना चाहिए। हमारे बाबा कहते हैं कि जो ही आप चाहिए के चक्कर में आते हैं, आपके कंधों और जहन से सारा बोझ उतर जाता है और इंसान सोचता है कि अब उस चाहिए में सारे लोग शामिल हो गए हैं, मैं बरियो ज़िम्मा हो गया। जैसे हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, हम में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह सिर्फ चाहिए पर बात छोड़ देने से बात नहीं बनती, और ये शुड सिंड्रोम हमारी माशरती ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह बड़े लोग चाहिए की बजाय अमल पर तवज्जो देते हैं, और जैसे कूज़ागर अपनी थोड़ी सी मिट्टी पर दबाव डालकर नहायत खूबसूरत बर्तन में ढाल देता है, वैसे ही एक आला दर्जे का कूज़ा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास वो चाहिए खूबसूरत कूज़े की बजाय मिट्टी का एक थोबा ही रह जाता है, और हम उस चाहिए को कोई शक्ल नहीं दे पाते हैं। वो बड़ी खुशनसीब कौमें हैं जो ये बात जान जाते हैं कि इस चाहिए में सिर्फ बाकी लोग ही नहीं हैं, मैं भी शामिल हूँ, और मैं अपनी हद तक अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करूँगा। और ख़वातीनो हज़रात, बाबों के इल्म की तरफ भी मुतवज्जा रहा करो। इनकी बातें गौहरे नायाब होती हैं जो किताबों से नहीं मिलती, अमल करने से बात बनती है। इससे इल्म फूटने लगता है। आप अमल के अंदर इस तरह दाखिल हुआ करें जैसे एक साइंसदान लेबॉर्ट्री में खड़ा होकर मेहनत करता है और ये करना चाहिए वो करना चाहिए पर ही नहीं रहता, बल्कि अमल की सूरत में तजुर्बात करता है। इस तरह से इल्म अता होता है, वरना आप ही दिए हुए इल्म पर गुजारा और चाहिए की गर्दान ही अलापते रहेंगे और मांगे के इल्म पर ही रहेंगे। इल्म सीखने का अच्छा और आसान तरीक़ा ये है कि जो अहकामात दिए जाएं अमल किया जाए, चाहे वो दीनी हो, हुकूमती या मुआशरती हों। आप लाल बत्ती पर खड़े होने या रुकने से इस बात पर इनकार नहीं कर सकते कि पहले इस सुर्ख बत्ती को नीली करें फिर रुकेंगे। आपको सुर्ख बत्ती के फ़वाइद का तो खड़े होने का ही पता चलेगा, गुजर जाने से तो नुकसान ही होगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपका इल्म, जैसे विज़डम ऑफ द ईस्ट कहते हैं, उस दानिश मशरिक़ जो अम्बिया का इल्म है, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।